आंखों को बंद कर लीजिए। सांस जिस प्रकार आ रही है उसको आने दीजिए और वो जिस प्रकार जा रही है उसे जाने दीजिए। सांसें जिस प्रकार आ रही हैं उन्हें आने देंगे, जिस प्रकार जा रही है उन्हें जाने देंगे। जस्ट बी अ डिटैच ऑब्जर्वर। कल हमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का तीसरा चैप्टर सुना, चमत्कारों का नियम। स्टार्टिंग में ही वो एक कहानी का जिक्र करते हैं, 3 वैरागी। वो 3 वैरागी पानी पर चल लेते हैं और भी बहुत सारे चमत्कार कर लेते हैं। उनकी साइंस क्या थी? उनकी साइंस थी कि परमात्मा हम 3 हैं, आप 3 हो, मुझ पे कृपा करो, हम पर कृपा करो। यानी पहले वो अपने आप को परमात्मा के बराबर मानने के लिए तैयार हो गए। हम सब ये तो मानते हैं कि हम आत्मा हैं और वो परमात्मा है, हम बूंद हैं और वो समुद्र है, हम और वो एक ही से बने हुए हैं। पर क्योंकि हम उनको समुद्र मानते हैं और अपने आप को एक बूंद मानते हैं, बस यही कमी रह गई। हम कहते हैं जैसे समुद्र की एक बूंद ले लो, तो ये जो बूंद है इसके अंदर वो सब कुछ है जो समुद्र के अंदर है। पर क्या एक बूंद पानी आपकी प्यास बुझा सकता है? एक बूंद पानी क्या कर पाएगा और समुद्र क्या नहीं कर पाएगा? ये जो मन की स्थिति है जिसमें हमने अपने आप को इतना तुच्छ समझा हुआ है, इसी स्थिति पे काम करना है। दरअसल आप और परमात्मा एक तत्व से नहीं बने हुए। आप और परमात्मा बराबर नहीं है। आप और परमात्मा एक ही हैं। अलग है मन और शरीर। तो ना तो हमने ये सोचना है कि हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म परमात्मा है, हम बूंद हैं, वो समुद्र है, हम एक ही हैं, उसी के बच्चे हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं और वो इक्वल हैं तो यस, काम होने लग जाएंगे। पर उससे भी ऊपर की स्थिति है कि मैं और वो एक ही हैं। आज इस स्थिति का बोध कराया जाएगा। ये जानने के लिए कि आप और परमात्मा क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा
कि आप क्या नहीं हो। आप मेरे घर आ रहे हैं, ठीक है, आप अपने 3 नंबर से मेरे घर आ रहे हैं। एक रोड आपकी डबुआ की तरफ जाती है, एक रोड 5 नंबर की तरफ जाती है, एक रोड इस तरफ आती है नीलम पुल की तरफ, एक रोड एसडीएम की तरफ जाती है, एक रोड डीएवी से मुड़ के मेरी तरफ आती है। तो 5 रोडें हैं। 5 रोडों में से अगर आप पांचों के पांचों रोडों पे ऊर्जा लगाओगे तो जीवन में पहुंच नहीं पाओगे। आप अपने होटल से आते हुए सबसे पहले डिसाइड कर लेते हो कि ये जो 3 रोडें हैं, जो डबुआ जा रही है, एसडीएम जा रही है, 5 नंबर जा रही है, इससे तो भैया के यहाँ नहीं पहुंचा जा सकता। डीएवी वाली रोड है और नीलम वाली रोड है, इससे पहुंचा जा सकता है। और फिर फाइनल करते हो एक बार इधर से जाके एक बार उधर से जाके कि कौन सा रास्ता छोटा है। हम भी यही करेंगे। हमने अपने आप को बहुत कुछ समझ रखा है। अगर परमात्मा में स्थित रह के परमात्मा होना चाहते हो तो पहले जो मान्यताएं बिल्कुल गलत हैं, जो आप नहीं हो, उन्हें हटाना पड़ेगा। जैसे कपड़ा आपने ओढ़ रखा है पर आप कपड़ा नहीं हो, इसका पूरा होश है आपको, वैसे ही ये शरीर रूपी कपड़ा भी आपने ओढ़ रखा है, बस आप बेहोश हो गए और आपको ये नहीं होश कि ये भी आप नहीं हो। इस होश में लाके परमात्मा तत्व में रहना है। तो आपने कई बार शरीर को छोड़े हुए इंसान यानी मित्र शरीर देखा होगा, मरा हुआ शरीर। अब शरीर का जोन सा भाग शरीर के साथ, इस माया रूपी शरीर के साथ रह जाता है, वो आप नहीं हो। और जो चला जाता है उनमें से आप कुछ हो। जैसे 3 रास्ते तो हमने उसी टाइम काट दिए, 2 रास्तों पे हम चल के देखते हैं कि कौन सा शॉर्ट है। तो जो बच जाएगा उसमें से कुछ आप हो, पर पहले जो आप नहीं हो होश पूर्वक उसको हटाते जाओ। मैं अलग अलग अंगों का नाम लूँगा, आपके हिसाब से जो इस शरीर का है आप मन मन में बोलना कि मैं होश पूर्वक बोलता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, बिल्कुल होश से बोलता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ। फिर बच जाएगा कि हम क्या हैं। समझ गए अमित जी? समझ आ गई आपको ये बात? पैर अगर ये आपके साथ जाएंगे तो आप बोलो मैं ये हूँ, और अगर इसी शरीर इसी माया में रह जाएंगे तो आप होश पूर्वक बोलोगे कि मैं ये नहीं हूँ। पिंडलियाँ, नी, थाई, हिप्स, बैक, लोअर बैक टू अपर बैक, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर्स, उंगलियां, हथेली, फोर आर्म्स, बाइसेप मसल्स, शोल्डर्स, गर्दन, सिर, माथा, आँखें, नाक, कान, दांत, जीभ, अंदर आ जाओ, पैनक्रियास, लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नसें,
ब्लड, सेल्स। अगर आप ये सब नहीं हो, और भी दो चार चीज़ें आ सकती हैं आपके मन में, अगर आप वो भी हो तो देख लो, अगर नहीं हो तो उसे भी काटते रहो। कोई दो चार शरीर के अंग और भी आ सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म एटम्स। अगर आप ये सब नहीं हो, तो फिर आप क्या हो? हृदय देश में आपको एक खाली खालीपन दिखेगा। थर्ड आई में, हृदय देश में, थर्ड आई पे भी दिखता है, पर हृदय देश में वो बहुत गहरा दिखता है, खाली खालीपन। इसमें दो चीज़ें हैं, एक शिव तत्व है, एक शक्ति है। जब इसमें रहने की गहराई बढ़ा लोगे, तब दोनों में डिफरेंस पता लगेगा। पर यही परमात्मा है और यही आप हो। इसका होश जगाओ। कि हृदय देश में जो खालीपन दिख रहा है, यही परमात्मा है। यही आप हो। यही परमात्मा है, यही आप हो। और आज तक जितने दिव्य पुरुष इस धरती पर आए हैं, वो भी यही हैं। आप सब एक ही यूनिट हो। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को दूसरा हाथ समझ रहा है, पर इस स्थिति पे जाके उसको पता चला कि अरे, ये कोई हाथ हूँ तो नहीं है, ये पूरा शरीर है। अब इस होश में कि ये जो हृदय देश में खालीपन दिख रहा है, यही आप हो, यही परमात्मा है, यही गौतम बुद्धा है, यही श्री कृष्ण है। ये अलग अलग एक ही शरीर के अलग अलग अंगों के नाम लिए जा रहे हैं, एक्चुअली में ये एक शरीर है। यही आदि शंकराचार्य है, यही माँ दुर्गा है, सब यही है। रावण भी यही है, बस फर्क किसका है? शरीर और मन का।
इनका मिश्रण से बुद्धि में और अहंकार में भी फर्क आ गया। पर पहला फर्क किसका है? शरीर और मन का। वैसे सब एक हैं। मेरे आराध्य श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वो एक पूर्ण गुरु हैं। आप अपने गुरु से भी मदद ले सकते हैं, बट जैसा जीवन मैं चाहता हूँ वो जीवन उनसे मिलता जुलता है, जिसमें उनके पास सारी चीज़ें होने के बाद भी फ़कीरी थी। फ़कीरी मतलब फ़िक्र ना होना फ़कीरी है। कि सब धन था, पद था, नेम, फेम, मनी, फिर भी उससे डिटैच थे, फिर भी फ़कीर थे। किसी चीज़ की चिंता नहीं, न धन की चिंता, न पद की चिंता, न पावर की चिंता, और ये सब उनके पीछे पीछे था। तो अगर आप किसी और को पुकारना चाहें तो किसी और को पुकार सकते हैं। इस होश में हार्ट चक्रा पे जो खालीपन है, आप उनका आह्वान करते हुए कहें कि इस होश में जब मैं जानता हूँ कि मैं और आप एक हैं, इस मन, शरीर और बुद्धि को अपना करंट दीजिए। अपना करंट देने का मतलब कि आप और वो तो एक हैं, पर जो करंट उनके शरीर में है वही करंट आपके शरीर में आ जाएगा। जो करंट उनके मन में है वही करंट आपके मन में आ जाएगा। जो बुद्धि उनके मन में है, जो बुद्धि उनके शरीर में है, वही आपके में आ जाएगी। और जो विवेक उनमें है वही विवेक आप में आ जाएगा। हार्ट चक्रा पे देखते हुए आप होश पूर्वक ये बोलिए कि मैं ये जानता हूँ कि आप और मैं एक ही हैं, बराबर भी नहीं, एक ही हैं। कोई आपसे पूछे कि अगर बाएं हाथ पे मैं हथौड़ी मारूं तो ज़्यादा दर्द होगा या दाहिने हाथ पे, तो आप क्या बोलोगे? कि दर्द दोनों हाथों में बराबर होगा और दोनों को होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बाएं हाथ पे हथौड़ी मारी तो सिर्फ बाएं हाथ को दर्द होगा। उस दर्द का एहसास पूरे शरीर के रोम रोम में होगा, क्योंकि वो एक है। वैसे ही आप और श्री कृष्ण एक हैं। इस होश में आप ये पाएंगे कि ऊपर आसमान से उनकी बुद्धि का विवेक करंट रूपी आपकी बुद्धि में आएगा। उनके मन का स्थिरता आपके मन में आएगी करंट रूपी, और उनके शरीर की ऊर्जा आपके शरीर में। इस करंट को लेते रहिए इस होश में कि आप और श्री कृष्ण तो एक हैं। और जब ये करंट भरते भरते स्टिल लाइट हो जाए, जैसे जब एक लाइट के अंदर करंट आता है, वो कम मात्रा में आता है तो लाइट जलती बुझती रहती है। हम कहते हैं कि फ्लक्चुएशन हो रही है, पंखा धीरे चलने लग जाता है, एसी डिम हो जाते हैं, मतलब ऊर्जा कम है। और जब वो ऊर्जा पूरी आ जाती है तब वो लाइट पूरी तरीके से प्रकाशमान हो जाती है। तो वैसे ही अपने मन में, शरीर में और बुद्धि में श्री कृष्ण का करंट लीजिए, जो जिनमें और आप में फ़र्क नहीं है। जब मैं श्री कृष्ण बोल रहा हूँ
तो वो और आप एक ही हैं। फर्क मन, बुद्धि और शरीर में है। मन में फर्क है स्थिरता का, बुद्धि में फर्क है विवेक का, और शरीर में फर्क है ऊर्जा का। जब ऊपर से ये करंट आता हुआ शरीर में पूरा हो जाएगा तो शरीर एक स्टिल लाइट हो जाएगी और शरीर प्रकाशमान हो जाएगा। जब ऐसा हो जाए तब मुझे बताइए। करंट ले रहे हैं आप अमित जी? करंट ले पा रहे हैं? जब करंट पूरा हो जाता है तो वो स्टिल लाइट में कन्वर्ट हो जाता है।
करंट ले पा रहे हैं? हाँ जी, करंट आ रहा है। जैसे ही ये करंट भर जाएगा, जैसे बिजली में लाइट के अंदर करंट भरते ही वो लाइट हो जाती है, और करंट कम आ रहा हो तो वो लाइट फ्लक्चुएट करती है। वैसे ही जब आपके मन, बुद्धि और शरीर, आप और श्री कृष्ण तो एक ही हैं, इस मन, बुद्धि और शरीर में करंट भर जाएगा, तब आपको स्टिल लाइट दिखाई देगी। स्टिल लाइट। मिसबूशी का हैवी एसी हो और वोल्टेज ना हो, वोल्टेज का मतलब करंट पूरा ना हो, तो क्या एसी कूलिंग कर पाएगा? वैसे ही जब आपके मन, बुद्धि और शरीर में करंट पूरा आ जाएगा, तो ये स्टिल लाइट दिखाई देगा। और तभी इस मन, बुद्धि और शरीर से चमत्कार होंगे, जनहित का कल्याण होगा। आप सत्य, सत्य मतलब
वो खालीपन, जो अवस्था है, जो आप जानते हैं कि आप और श्री कृष्ण एक हैं, उसको सत्य बोलते हैं। चित्त आनंद, ये चित्त जिसके अंदर ये पूरी ऊर्जा आ जाएगी, स्टिल लाइट आ जाएगी, वो आनंदित हो जाएगा। माया की कोई भी उपलब्धि इस आनंद को नहीं दे सकती। और इस सत्य चित आनंद के पीछे पीछे लक्ष्मी, सारी सिद्धियां और माया आती है।
लाइट भर गई। अब ये जो स्टिल लाइट है, हार्ट पे एक खालीपन है और स्टिल लाइट है। ये जो खालीपन है यानी वो स्थिति जो आप और श्री कृष्ण, गौतम बुद्धा, शिव, पार्वती सब यही हैं। अलग क्या है? अलग है मन, अलग है बुद्धि, अलग है विवेक, अलग है अहंकार। बट ये जो स्टिलनेस है ये एक ही है। ये जो स्टिलनेस है इसको रा कहते हैं। इसी से रावण भी बना, इसी से राम बना, इसी से राधा भी बनी, इसी से कृष्ण बना। ये सब अलग अलग नाम है एक ही। और ये जो स्टिल लाइट है ये धा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सृष्टि, माया, ये सब इस धा की है। उस स्थिति में जब आप अपने हार्ट में ये खालीपन भी देख पा रहे हैं और पूरे शरीर में ये स्टिल लाइट भी देख पा रहे हैं, अपनी गर्दन को यानी अपने अहंकार को काट के इस हार्ट की स्टिलनेस को दे दीजिए। हो सकता है एक बारी पे ना कटे तो वो दोबारा आता जाए। अहंकार ऐसे सर के बिना रहने नहीं देता। वो जितनी बार आए उतनी बार काट के इस स्टिलनेस के सामने अर्पित कर दीजिए कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। जो ये स्टिलनेस यानी वो यूनिटी जो आप हो और श्री कृष्ण हो, जो आप सब हो, जो ये सारा ब्रह्मांड की स्टिलनेस है, उसके आगे आप अपने अहंकार को निछावर करते हैं। अपने हेड को इस स्टिलनेस को दे दीजिए। बिना हेड के रहिए। हृदय देश में एक स्टिलनेस है और पूरे शरीर में स्टिल लाइट। जो हृदय देश की स्टिलनेस है उसको रा कहते हैं और जो पूरे शरीर में स्टिल लाइट है उसको धा कहते हैं। विदाउट हेड इस स्थिति में रहिए। विदाउट हेड इस स्थिति में रहना मोक्ष है। विदाउट हेड इस स्थिति में रहना प्राप्ति है। विदाउट हेड स्थिति में रहना सत चित आनंद है। अगर इस स्थिति में रहने में कठिनाई होती है तो ब्रीद इन करते हुए रा और ये स्टिल लाइट देखेंगे और ब्रीद आउट करते हुए हार्ट से ही ब्रीद इन करेंगे। इमेजिन करेंगे कि आप हार्ट से ब्रीद इन कर रहे हैं। स्टिल लाइट, स्टिल जब आप रा पे देख रहे हैं तो मन में रा बोल रहे हैं तो ये स्टिल है, और जब धा बोल रहे हैं तो ये स्टिल लाइट है। रा बोल रहे हैं तो ये स्टिल है, धा बोल रहे हैं तो स्टिल लाइट है। क्योंकि आपने अपना शीश अर्पित कर दिया है तो जो सेकंड ब्रेन इधर उधर भगाता है वो भगा नहीं पाएगा। करना क्या है? सुबह सुबह उठकर
अपने आप को स्टिल लाइट से भर लेना है। और उसके बाद अपनी गर्दन को अर्पित करके 5 दिन में ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 5 दिन थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। वो चीज़ जो इससे दूर हटाए, उन चीज़ों को 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए और बस बैठकर अपने आप को बिना गले के देखोगे तो सेकंड माइंड इधर उधर नहीं भगा पाएगा। हेडलेस, स्टिलनेस एंड स्टिल लाइट। सांस अंदर ली रा, सांस बाहर छोड़ी था। सांस अंदर ली रा, सांस बाहर छोड़ी था। काम कर रहे हैं, ऐसे इमेजिन करना है कि धड़ नहीं है, शीश नहीं है, शीश धड़ नहीं, शीश नहीं है। हेडलेस में हेडलेस वर्क करेंगे, हेडलेस वॉक करेंगे, हेडलेस खाना खाएंगे, सारे काम हेडलेस करेंगे। आनंद भी मिलेगा। क्योंकि क्या है, ये जो स्टिल लाइट है इसको कंज्यूम करेगी ये हेड। कैसे? अहंकार जगा के। ये ऊर्जा मन अलग जगह पे भगाएगा, अहंकार अलग जगह पे भगाएगा, बुद्धि अलग जगह पे भगाएगी। अगर हेड रह गया तो, अगर हेड लेस हो तो शरीर को आदत हो जाएगी, क्योंकि ये ऊर्जा कहीं खर्च नहीं होगी। 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन के अंदर आप पाएंगे कि ये 24 घंटे स्टिल लाइट में है। ये जो स्टिल लाइट है ये श्री कृष्ण की बुद्धि है, ये श्री कृष्ण का विवेक है, ये श्री कृष्ण का अहंकार है। कितने अहंकार रहित थे। लक्ष्मी, अष्ट सिद्धि, माया, ये सब पीछे पीछे आती है। आपका दिनचर्या क्या है? सुबह उठ के ध्यान करा, स्टिल लाइट और स्टिलनेस। रा बोलते टाइम स्टिलनेस, धा बोलते हुए स्टिल लाइट। हार्ट से मेडिटेट करना है, हार्ट से ब्रीदिंग करना है और पूरा दिन अपने आप को हेडलेस देखना।